Hi. So SEBI grade A is finally over. I hope you had a blast if you would have prepared seriously. Otherwise also you might had a blast अगर preparation नहीं की होगी. But anyways, the agenda of this video is to discuss the cutoffs. Cutoffs क्या जा सकती हैं, जो हम नंबर बता रहे हैं उसका क्या बेसिस है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कैसा आया, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे. सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं मेरे साथ. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर गाइस. देखिए, ये कटऑफ्स बहुत इनिशियल डिस्कशन के बाद दी जा रही हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पे दी जा रही हैं. हमारे कंट्री पे जहाँ पे एग्जिट पोल्स भी गलत हो सकते हैं, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. कोई फ्लूक नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस है. बट द प्रॉब्लम इसके पूरे क्वेश्चंस भी नहीं है और एग्जैक्ट लैंग्वेज भी नहीं है. बट आई होप वी वुड बी एबल टू डू अ गुड जॉब. तो सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स का आपको दिखाना चाहूंगा. इफ आई टॉक अबाउट द ईयर 2022 व्हेन योर एग्जाम वाज लास्ट हेल्ड, दैट ईयर द ओवरऑल कट ऑफ वाज एक्चुअली 64 point something in 2022, the final कट ऑफ टू गेट सेलेक्टेड. तो उसमें से हम 10 नंबर तो इंटरव्यू के माइनस कर देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु गॉट सेलेक्टेड दे गॉट 10-11 मार्क्स इन द इंटरव्यू. तो 54 मार्क्स आपको चाहिए थे बेसिकली इन फेज 2 आउट ऑफ 85. मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं. तो पेपर 2 में लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द पीपल इंग्लिश में 60 to 65 के बीच में लाए थे. सॉरी, पेपर 1 में. सो वी हैव टेकन एन एवरेज ऑफ 63, दैट इज लास्ट ईयर. पेपर 2 में पीपल गॉट समवेयर बिटवीन 62 to 70, सो वी हैव कंसिडर्ड 65 एज अ गुड स्कोर इन दी लास्ट ईयर्स पेपर. तो इसको मैं 65 को 2/3 से एडजस्ट करूंगा, बिकॉज दिस पेपर या पेपर 2 हैज अ 2/3 वेटेज, तो ये 43.33 बनता है. 63 को मैं 1/3 की वेटेज से एडजस्ट करूंगा, बिकॉज इट हैज अ 1/3 वेटेज, 21. द टोटल बिकम 64. दिस इज आउट ऑफ 100. बट जो आपका स्कोर कैलकुलेट होता है फेज 2 का, दैट इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85, बिकॉज 15 मार्क्स इज फॉर इंटरव्यू. सो 100 में से अगर आपके 64 हैं, 85 में से it becomes 54. So the point I'm trying to make is that if you would have selected last year, 54 is what you required in your phase 2, और उसको backtrack करके we could have said कि ये अच्छा स्कोर था कि पेपर 2 में 65 आते, पेपर 1 में अराउंड 62-63 आते. This would have been a good score or average score to get selected. बाकी किसी के यहाँ 70 होंगे, यहाँ 60 होंगे, that's a separate thing. Now considering this as a base, that last year 63 in English and 65 in paper 2 was a good score. What can be a good score this year? So उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे we will try to find out the cutoffs कि क्या जा सकती हैं. First I would like to talk about paper 1. देखिए, पेपर 1 this year, which is your descriptive English paper, was definitely tougher. There is no doubt about it. Essay topics, I would say not a single topic was a cakewalk. Last year there was some topics. I think one topic was very easy on the social issues. So there was no topic which was a cakewalk. Overall word limit was increased in Pressy also. और वर्ड लिमिट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था. दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर सम पीपल कि आप इसके बाद इतने वर्ड्स लिखने के बाद आप और लिख ही नहीं सकते, यू आर बीइंग ब्लॉक्ड. तो कुछ चैलेंजेस थे. कॉम्प्रिहेंशन भी इट वाज नॉट इजी. काफी बार बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन आता है, इट वाज नॉट इजी दिस टाइम. सो आई वुड से डेफिनेटली इंग्लिश, अगर मार्किंग लीनियट नहीं होती, एक होता है ना कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ लोगों का, लेकिन मार्किंग लीनियट हो गई तो शायद पिछले वाला स्कोर ही आ जाए. बट assuming that marking leniency is not there, it is at the same level as it was last year, I think a score of 16 English would be a good score. ठीक है, थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट पिछली बार से कम नंबर इंग्लिश में आएंगे लोगों के, अगर इंग्लिश की चेकिंग में कोई लीनियंसी नहीं होती है. अब पेपर 2 की बात करते हैं. 6 कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए. सो आई वुड लाइक टू टॉक to different people. First I would like to talk Jaskaran sir, जो आपको फाइनेंस के बारे में बताएंगे. मेरे हिसाब से if there was one component which was the toughest, वो था फाइनेंस, मतलब आउट ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स. तो जसकरण सर, फाइनेंस में ऐसा क्या था कि ये थोड़ा सा टफ लगा लोगों को?
फाइनेंस में सर जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये रही है कि सबसे पहली बात है, फाइनेंस में दो तरह के क्वेश्चंस में मोस्टली पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, जैसे एफआरबीएम एक्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इसमें तो मैं बोलूंगा ये केक वॉक थी, जो भी एक जेन्युइन स्टूडेंट होगा उसने प्रिपेयर किया होगा। जो दूसरे तरह के क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अब करंट अफेयर में भी सर मैं टू कैटेगरीज मैंने जो है वो डिवाइड थोड़ा किए हैं। जल्दी से। हाँ, जो दो पहली कैटेगरी ये है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे बजट में से क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया एंजल टैक्स में से, एक क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन में से, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और जो दूसरी कैटेगरी है वो इस तरह के करंट अफेयर है जो यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं कवर करते हैं न्यूज़पेपर्स में। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना बड़ा है कि उनको कवर करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो क्वेश्चन ऑफकोर्स डिफिकल्ट थे। और मैं कहूँगा ये वही क्वेश्चन थे जिसने फाइनेंस सेक्शन को थोड़ा मुश्किल बनाया। तो ओवरऑल मतलब जो क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी थे, 50% ऑफ योर क्वेश्चंस। बाकी थोड़े करंट अफेयर्स वाज अ सरप्राइज, क्योंकि काफी लोग शायद बजट को भी नहीं पढ़ के होंगे गए होंगे, जिनके पास टाइम कम था, बिकॉज सेबी में करंट अफेयर्स इतने ज्यादा आते नहीं है। तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि फाइनेंस सेक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम था, या फिर थोड़ा सा टफ था, या इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन सर में? लास्ट ईयर कंपेरिजन में कहूंगा कि थोड़ा ट्रिकी था इस बार, स्पेशली वो सरप्राइजिंग भी था, या करंट अफेयर्स आ गए। या सरप्राइजिंग था क्योंकि करंट अफेयर्स आ गए। और बहुत ही ऐसा भी नहीं था कि करंट अफेयर कुछ ऐसा पूछ लियो जो बहुत ही पॉपुलर हो। यूजुअली इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी थी, या तो हम वो भूल जाते हैं या तो हम वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्किंग डेज ठीक पूछ है, ले, इस तरह की छोटी छोटी थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल कृतिका मैम। कृतिका मैम, सो इकोनॉमिक्स का बताइए। वैसे मैंने सच्ची में कुछ क्वेश्चंस देखे, मुझे तो बहुत ही पपलू क्वेश्चंस लगे इकोनॉमिक्स में। माइट बी रॉन्ग, एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही आसान पेपर था, बट कृतिका मैम से पूछते हैं। सर कुछ क्वेश्चन जैसे आपने भी देखे तो बहुत ही इजी थे। नेशनल इनकम का डेफिनेशन हो गया, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, सेज लॉ ऑफ मार्केट, मतलब पहली लाइन पढ़ते हैं हम वो थ्योरीज में, तो वैसे क्वेश्चन थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे सर, जिसमें स्टूडेंट जो हैं इजी क्वेश्चन होते हुए भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हुए हैं। और आई थिंक लास्ट ईयर तो पेपर बहुत टफ आया था मैम। आई रिमेंबर के ओलिगोपोली मोनोपोली में ही लोगों को उलझा लिया था उन्होंने। दो तीन क्वेश्चंस बहुत टफ आए थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप क्या बोलेंगे? वन वर्ड, वाज इट इजियर, अ नॉच इजियर, नॉच टफर, और सेम? सर दिस टाइम इट वाज अ लिटिल ईजियर देन द प्रीवियस टाइम। लास्ट टाइम जैसे आईएसएलएम मॉडल का क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, ओलिगोपोली मार्केट का बहुत मुश्किल था। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स भी थे सर, जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स थे। इस बार न्यूमेरिकल्स देखे ही इकोनॉमिक्स में नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं है। नहीं है इस बारी। ठीक है, Yes. थैंक यू मैम। सो कृतिका मैम इज सेइंग इकोनॉमिक्स इजियर थी, ज्यादा स्कोरिंग थी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। हम ये नहीं कह रहे इस बार इजी थी, हम ये कह रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी थी। सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू जलद सर। जलद सर, जल्दी जल्दी, मैनेजमेंट। Management, sir, in one word, it was easy to moderate. Some questions were direct, some questions which were moderate just because the options were confusing. Simple, so easy to तो moderate. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर भी काफी मैंने देखा है क्वेश्चंस मुश्किल आए थे। हाँ जी, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस साल सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। इस साल तो उन्होंने पेपर बना दिया, वन लाइनर डालो, क्योंकि 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। ठीक है, ठीक है सर। ये कंपनी लॉ? कंपनी लॉ सर फैक्चुअल सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर भी वैसा था, इस साल भी वैसा ही है। जो लास्ट ईयर के टाइप के क्वेश्चन थे वैसे ही है, कुछ आउट ऑफ सरप्राइज नहीं कुछ है? आउट ऑफ तो सरप्राइज सेम नहीं लेवल था, बोल सकते सेम हैं। लेवल पार। ठीक है। और कॉस्टिंग, न्यूमेरिकल्स कॉस्टिंग में कैसे थे लास्ट ईयर? सर मैं दो न्यूमेरिकल्स बहुत टफ थे। हाँ जी, इस साल सर डायरेक्ट पीवी रेशियो पे क्वेश्चंस थे, वो भी दो क्वेश्चन, सेम फंडामेंटल कंसेप्ट, सेम फार्मूला। अच्छा, एक क्वेश्चन बस ये था कि वो क्वेश्चन नंबर 2 है तो एक 89 पे था, तो वो हो सकता है कि बच्चे को पूरा जर्नी करना पड़े, बट अगर वो इजी फ्रूट्स पिक कर सकता है तो मेरे हिसाब से कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल्स ने इशू नहीं दिया। थ्योरी में क्वेश्चंस थे कंफ्यूजिंग, थ्योरी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आती हैं। सब बेसिक थे, जिसके अगर बेसिक क्लियर है, जैसे बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी हो तो उसका आराम से मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं था। और कॉस्टिंग भी आप बोलेंगे काइंड ऑफ नॉच इजियर और सेम? काइंड ऑफ आई वुड से पार ही बोल सकते हैं सर, बिकॉज ऑन पार, बिकॉज से न्यूमेरिकल उस समय भी थे, वो भी डुएबल थे, ये भी डुएबल है, तो मैं पार पे जाऊंगा सर। ठीक है। नहीं सर, लास्ट ईयर कॉस्टिंग में एक दो न्यूमेरिकल तो मुश्किल आए थे, जो लोगों ने पढ़ के ही छोड़ दिए थे। तो ठीक है, नॉच इजियर, एक क्वेश्चन इजियर। ठीक है। और अकाउंट्स में सर? अकाउंट्स अगेन सर डेफिनेटली आर नॉट ईजियर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत टफ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड बाय लास्ट ईयर वी मीन 2022, राइट? सो drastically change in commerce and accounts. Questions were direct, theory and numericals were like doable in just I would say 1 minute only. So accounts we would also say कि not easier, not easier and not easier as compared to the last year. Thank you Jalal sir. So guys, these are the inputs. Considering this, I feel कि यार इकोनॉमिक्स में शायद एक दो क्वेश्चन ज्यादा सही होने चाहिए थे, अकाउंट्स में एक आधा क्वेश्चन ज्यादा सही होना चाहिए था as compared to the last year.
ठीक है, कॉस्टिंग में शायद एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा सही होना चाहिए था, तो हमारे ये 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही होने चाहिए थे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से लाइक इफ अ गुड स्कोर वाज 65 लास्ट ईयर जो हमने अभी देखा था, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड, जस्ट डू यू नो वेयर इज इट? नहीं, एनीवेज I'll just go back to the slide. तो हमने हमने 2022 में बताया था 65 was a good score. So here, based upon now the input the teachers are giving, I would say 70 is a good score. बाकी plus minus 1 इधर उधर चलता रहता है. We are, I mean, not trying to that accurate here. तो अगर हम इसको अब करेंगे तो 46.66 हमारा इसका 2/3 वेटेज बन जाएगा, इसका 20 बन जाएगा 60 का, so the total becomes 66.66. ठीक है, और मैं इसको अगर 85 से लेकर आऊंगा, so my total would be somewhere around 56 point something, 56.5 something around that. ठीक है, so the idea is के 70 marks इसमें, 60 marks इसमें, I think you stand a good chance कि आप इंटरव्यू कॉल ले लें और इंटरव्यू में अगर ठीक ठाक परफॉर्म कर दें, 10-11 नंबर ले जाएं, यू माइट गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट. बाकी ये सिर्फ नंबर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आपके यहाँ पे 55 रह जाते हैं, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आपको 5 नंबर बढ़ाने हैं, बिकॉज दिस इज हैविंग अ डबल वेटेज. सो जस्ट 5 मार्क्स लॉस हेयर जो आपको हुआ है, उसको 72.5 अगर आप यहाँ कर देंगे, 2.5 नंबर बढ़ा देंगे, तो ये 2.5 से 5 हो जाएंगे, बिकॉज इट हैज अ डबल वेटेज. तो एवरी 1 मार्क यू लूज हेयर, every 1 mark you lose here, or every 2 marks you lose here, you can compensate it by getting 1 mark here. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 69 लाते हैं, 1 मार्क आप यहाँ पे लूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, 62 टू गेट टू द सेम टोटल. तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप देख लें कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है रिस्पेक्टिव पेपर्स में. बाकी यहाँ पे अगर टोटल आपका से 54 भी बनता है आउट ऑफ 85, बट यू कैन गेट 12 मार्क्स इन इंटरव्यू, तो आप जो हम इंटरव्यू में एज्यूम कर रहे हैं यू विल गेट अराउंड 10 मार्क्स आउट ऑफ 15, देन ऑल्सो योर अल्टीमेट टोटल वुड go up to that level that you might get an interview, might get a final selection now in SEBI grade A. So that is from our side. बाकी do let us know that आपके कितने attempts हैं, आपके कितने correct हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने आंसर की भी देख ली होगी. Do let us know in the comment window. और अगर आपको लगता है कि EduTap helped you out in your journey, so again do let us know by commenting in the comment section. I would like to hear some good reviews from you. गंदे reviews हैं तो वो भी दीजिए, we will accept that. We always want to improve. So finally यार भोग पड़ गया है, I'm very happy. Lot of exams going on, तो एक एग्जाम का भोग पड़ गया है, तो भी आगे देखते हैं कब रिजल्ट आता है, कब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, एंड वी विल बी विद यू. वी विल बी स्टार्टिंग फ्री मॉक इंटरव्यूज फॉर द enrolled students at least, and maybe for others also once the result is out. So best of luck. I know you would have worked hard. I know many of you might be feeling bad after the exam, but it's all part of life. And don't get overexcited. अगर एग्जाम अच्छा भी हुआ है, I would just say be grounded, check your answers twice, और अगले फेज की तैयारी शुरू कर दें. बहुत ही कंपटीशन है, you cannot afford to be relaxed even during this stage. इंटरव्यू में भी 1-2 मार्क्स कम आने से गेम खत्म हो सकता है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद.